जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दुआएं कर कर के तहरीक इंसाफ वालों ने बड़े मन्नतें मुरादों के बाद इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी और तवक्को की कि इमरान खान की ज़ख्मी टांग, जिसके बारे में मशकूक इत्तलात थी कि गोली लगी नहीं लगी, छर्रे लगे, ऊपर की स्किन हुई, इसका किसी सरकारी अस्पताल से जो है वो मुआयना नहीं करवाया गया, जिसके बारे में जो रिपोर्ट्स आई वो रिपोर्ट्स गायब कर दी गई, जिसकी वजह से इमरान खान बेतहाशा दिन घर में मुक़य्यद रहे, जलसों से फ़ोन पर या डिजिटल तरीके से खिताब करते रहे। मामला उसी टांग का है। वो टांग दुरुस्त होने के बाद, सेहतयाब होने के बाद अब सूजन का शिकार हो गई है। तो वो जो दुआएं मांगी गई थी उस दुआओं को दोबारा से जारी करने का सिलसिला है। इमरान खान के गिर्द जो सिक्योरिटी होती है वो अजीब अहमकाना किस्म की होती है, जिसमें उनकी गाड़ी के ऊपर सारे लोग बैठे होते हैं, उनके सर पर एक बाल्टी रखी होती है और वो सारी चीज़ें दिखाकर बताया जाता है कि इमरान खान की सिक्योरिटी हो रही है। तो उसी सिक्योरिटी के दम कदम से अब वो टांग जो दुरुस्त हो गई थी, जिसके बारे में कुछ मशकूक इत्तलात थी कि वो ज़ख्मी भी हुई है कि नहीं, वही मशकूक ज़ख्मी टांग अब दोबारा जो है वो अदालत का शिकार हो गई है। और इमरान खान जो है उसकी वजह से, अभी हमने एक वीडियो देखी कि जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठे हैं और उसके बाद दावा कर रहे हैं कि मेरी टांग सूजन का शिकार है और मैं इस सब के बावजूद जो है अदालत के तलब करने पर अदालत में जा रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि आइंदा आने वाली पेशियों पर इमरान खान ने कहना है जी कि मुझे नहीं आना, मैं तो बहुत सख्त बीमार हूँ और अदालतों से बचने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट होता, कोई इसके बारे में तफसीलात होती, किसी सरकारी अस्पताल से मुआयना किया होता तो फिर हम इसके बारे में कुछ बात भी कर सकते थे। लेकिन खान साहब चूँकि कह रहे हैं, लिहाजा और अदालतें हम उनके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकती, वरना अदालत कोई और होता तो उसे कहते हैं कि ये साथ में सरकारी अस्पताल है, यहाँ से मुआयना करा के आए, 2 मिनट के अंदर पता चल जाता। अब बड़ी बड़ी अदालतों में जाएंगे, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कोई ये नहीं कहेगा कि आप किसी सरकारी अस्पताल से मुआयना करें। सारे दुख का इजहार करेंगे कि खान साहब आपकी टांग पे सूजन हो गई, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। अदालत को इससे गहरा रंज पहुंचा है और सदमे के मारे कई जजेस की आंखों से आंसू निकल आए हैं, कुछ की आंखें अश्कबार हो गई हैं, कुछ रोने लगे हैं, कुछ ने सीना पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि खान साहब की टांग पर मुबैना तौर पर सूजन हो गई है। ये अजीब सूरत हाल है। वैसे कभी कभी आपने सोचा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को सबसे ज़्यादा रुसवा किसने किया, तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा हालत तक इसे किसने पहुंचाया? तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि एक शख्स है जिसने एक बहुत अच्छे आइडिया को अपनी रऊनत की वजह से बर्बाद किया। किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ का लोगों के दिलों में तूती बोलता था। उस ज़माने में तहरीक इंसाफ जेन्युइनली एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें करती थी। उस ज़माने में तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर चीज़ें करने की कोशिश करती थी, तालीम सेहत की बातें करती थी। अब की तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब की तहरीक इंसाफ में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत, इंतशार, जलाओ घेराव की बात होती है। किसी के लिए कोई सुख का पैगाम नहीं होता। और फिर ये तहरीक इंसाफ एक शख्स के गिर्द, फ़र्द वाहिद के गिर्द घूमती है और वो शख्स इमरान खान है। कारकुन चाहे भाड़ में जाएं, कारकुनों को आग लगे, गोली लगे, लाठियाँ पड़ें, जेल में जाएं, वो सारा कुछ काबिल कबूल है। लेकिन इमरान खान की ज़ात के हवाले से ये बात, कोई भी बात कबूल नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए रफ्ता रफ्ता शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है। क्योंकि खान साहब देखिए, टांग में सूजन, खान साहब ने तो उन्हें यह पैगाम दिया कि KPK से डंडे लेके आओ और अमेरिका के खिलाफ जंग में शरीक हो जाओ, और लोग आए भी इसी नीयत से, हाथ में डंडे पकड़ के, चाकू, दरांतरियाँ, जो कुछ भी था उनके पास, वो पकड़ के अमेरिका से जंग लड़ने आए। और खान साहब ने यह भी कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो। तो लोग तो खौफ के बुत, मतलब यहाँ पे तो ये सूरत हाल हो गई है कि तहरीक इंसाफ वाला जो है
बच्चा वो अपने बाप को गाली दे देता है और दिल में ये समझ रहा होता है कि मैंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, लेकिन मतलब किसी को भी रास्ते पे पिटाई कर दें, गाली दे दें, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दें, तो वो सारा कुछ जो है वो समझ रहे होते हैं कि वो खौफ के बुत तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस लीडर ने उन्हें ये दर्श दिया कि खौफ के बुत तोड़ने हैं, वो इतना खौफजदा है कि वो अदालतों का सामना करते हुए आता है। पता नहीं 200 पेशियां थी जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने भुगती थी। लाहौर से फजर पढ़ के चलते थे, अदालत में पहुंचते थे, अदालत में अगली तारीख लगती थी और वापस आ जाते थे। कोई हंगामा नहीं मचता था, कोई टांग की सूजन, कोई बीमारी, कोई, और जाहिर है नज़ला, बुखार, जुकाम, इस तरह की कोई बीमारी हो जाती, कभी इस तरह का कोई बहाना नहीं सुना। लेकिन ये सारा कुछ अब हमारे सामने हो रहा है और खौफ के बुत तोड़ने वाले जो हैं वो खौफ से अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब को किसी चिल्ले, किसी तावीज़ के ज़रिए ये बताया गया है कि आपने इस्लामाबाद में ही रहना, तो लिहाजा वो सुबह सुबह आते हैं और दोबारा ज़मान पाक की तरफ दौड़ जाते हैं। आज भी वही होगा कोर्ट में, आज भी एक हंगामा होगा, बदतमीज़ी होगी, 400-500 लोग होंगे। 400-500 लोग मुल्क की तकदीर का फैसला करना चाहते हैं तो अलग मसला है, लेकिन एक ज़ख्मी टांग और 400-500 लोग मुल्क के हवाले से फैसला नहीं कर सकते। ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, 23 करोड़ लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। आप दंगा फसाद कर लें तो ये तो बहुत सी जमातें कर सकती हैं। किसी सियासी जमात से बात करें, तहरीक लब्बैक, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और बहुत सी जमातें हैं, 20-25 हज़ार बंदा इकट्ठा करना उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। तो फिर हम क्या उनके कहने के मुताबिक फैसले करेंगे? लेकिन मसला ये है कि ये शो किया जाता है मीडिया के लिए और अदालतों के लिए, और अदालतें बड़े खुश होती हैं। वो कहती हैं खान साहब आपने अंगूठा नहीं लगाना, ना लगाएं, आपने गाड़ी में बैठ के बयान देना है, गाड़ी में बैठ, हम आ जाते हैं गाड़ी में। तो ये सब कुछ हमारे साथ काफ़ी अरसे से चल रहा है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके नज़रिए को, उनकी सोच को रुसवा करने वाली ताकत एक ही है और वो इमरान खान है। वो खुद बड़े शर्मिंदा है जब इमरान खान सर पर बाल्टी डालकर फिर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खजालत का एहसास होता है, क्योंकि ये तो उन्होंने खौफ के बुत तोड़ने थे ना। उन्होंने तो अमेरिका से जंग लड़नी थी और गुलामी उन्हें कबूल नहीं थी। तो ये मतलब अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं है, बाल्टी की गुलामी कबूल है। अजीब अहमकाना सा इन्होंने सारा मंजर बनाया हुआ है, जिससे दिन ब दिन तहरीक इंसाफ के कारकुन शर्मिंदगी का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब अदालतों की बात करें और पार्लियामान की बात करें, बात यह है कि अदालतों को पैगाम दिया जा चुका है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इमरान खान मईशत को जिस तबाही के दहाने लेके गए थे, इस हुकूमत ने खुद रुसवाई कबूल की, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ी बहुत मईशत को ठीक करना शुरू किया। अब कुछ इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं कि आने वाले वक्त में कुछ सहूलत होगी। ये इमरान खान साहब को कबूल नहीं है और अदालतों को भी लगता है कबूल नहीं है। अदालतों को कैसे कैसे आप देखिए, 3 तरीके से उन्हें पहुंचा दिया गया पैगाम। पहले उन्हें बताया गया, एक ब्रीफिंग हुई जिसमें DGIS आए और DGM आए, उसमें उन्हें बताया गया कि मुल्की हालात ऐसे नहीं है, दहशतगर्दी का फजा कायम है और इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, ना पैसे हैं, ना हम फोर्सेस को लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है, पार्लियामान ने खुलकर इजहार किया कि हम 2-3 वाले फैसले को नहीं मानते, हमारे लिए तो 4-3 वाला फैसला ही फैसला था। फिर उसके बाद ये जो है अदालतों की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है 14 मई, परसों तरसों 14 मई है, कहाँ से कराएंगे इलेक्शन, कोई उसके तैयारियां नहीं है, लेकिन अदालतें मुझसे नहीं हैं। अब देखिए, इस वक्त कुछ ताकतवर लोगों को, पार्लियामान को सबसे अजीज चीज़ जो है वो इकॉनमी की थोड़ी सी बेहतरी है और वो उस पर किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ले सकती है, ना इलेक्शन कमीशन, ना पार्लियामान। तो इससे ये बात समझ लेनी चाहिए, मुझे और आपको नहीं, चंद मौजूद जजेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब अगर मईशत की बेहतरी की हालत में उन्होंने रखने डालने की कोशिश की तो फिर उन जजेस का अपना मुस्तकबिल
اچھا نہیں ہوگا اور پارلیمان ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلے کرے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.